अच्छा जी, ड्रॉप शिपिंग को आज लेके चलते हैं हम। ड्रॉप शिपिंग के हवाले से हमारी पहले भी एक डिस्कशन जो है वो हो चुकी है, ठीक है। इसमें 3 एंटिटीज जो हैं वो काम कर रही होती है। सबसे पहले आपकी अपनी वेबसाइट, सेकंड जिस वेंडर है आपका जहां से आपने प्रोडक्ट्स लेनी है, और थर्ड जो है वो आपका बायर है, ठीक है। मैं इसको बायर कर देता हूं। ये आपका हो गया वेंडर, ठीक है, और ये हो गई आपकी शॉप। 3 एंटिटीज हैं, ये 3 एक स्ट्रक्चर है, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है काम किस तरह से कर रहा है। वेंडर जो है वो कौन है आपका, सपोज कर लीजिएगा अली एक्सप्रेस है, ठीक है। अली एक्सप्रेस भी हो सकता है, ठीक है, दराज भी हो सकता है, ठीक है, इसके अलावा ईबे भी हो सकता है, ठीक है, और सो ऑन, बहुत सारी कंपनीज हैं, मुझे और अभी नाम याद नहीं आ रहा। ये बड़ी मार्केट प्लेसेस हैं असल में, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल में इनका क्या फायदा है, ये जो कंपनीज हैं इनका फायदा क्या है बेसिकली, ये क्यों ड्रॉप शिपिंग को सपोर्ट करती है। इनका बिजनेस ग्रो करता है, इनकी सेल्स जो है वो जनरेट होती है, ठीक है। ये बिल्कुल इसी तरह है कि अगर एक शॉपकीपर जो है वो दुकान पर रख के एक दिन में 10 आइटम बेच रहा है, ठीक है, तो वो अगर अपनी इन 100 प्रोडक्ट्स को किसी भी अपने ऑनलाइन स्टोर पे रखेगा, ठीक है, पाकिस्तान में बेचता है, तो ये दिन की सेल्स 10 नहीं होंगी, ये हो सकता है 100 हो जाएगी। बात समझ आ रही है कि जो फिजिकली खरीदने के लिए आ रहा है बंदा, वो क्या कर रहा है कि वो अगर जो वॉकिंग कस्टमर है वो सिर्फ मैक्सिमम 10 लोग आ जाएंगे, 15 लोग आ जाएंगे एक दुकान के ऊपर, ठीक है। लेकिन अगर वही प्रोडक्ट्स जो उसकी दुकान में मौजूद हैं उनको वो ऑनलाइन लेकर आता है, तो क्या होगा कि आपके पास जो रेडियस है वो बढ़ जाएगा, कि आपके पास जो प्रोडक्ट्स है वो क्या होगा कि पहले अगर 15 लोगों तक एक्सेस हो रही थी, अब वो 1000 लोगों तक जा रही है। तो उन 1000 लोगों में से हो सकता है कि 100 लोग जो है वो आपकी प्रोडक्ट को परचेज कर लें। तो इसी तरह जो शॉप का कॉन्सेप्ट है, शॉप के कॉन्सेप्ट में हम क्या करते हैं कि इसमें 2 पॉसिबिलिटीज हैं, इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। एक कहलाता है ओन बिजनेस, जो आपका अपना बिजनेस होता है। मसलन मैं अपनी वेबसाइट बनाता हूं, ठीक है, जस्ट लाइक e-shopping.com, shoppingmart.com, multimart.com, whatsoever। अब ये मैंने डिसाइड करना है कि मैं किसी एक नीश के ऊपर जो है वो स्टोर बनाऊंगा, या मैंने मल्टीपल प्रोडक्ट का स्टोर बनाना है। ये डिसीजन तो मेरा अपना होगा ना, कि मैंने एक जनरल स्टोर बनाना है जिसके ऊपर कपड़े, जूते, इलेक्ट्रॉनिक्स सारा कुछ होगा, या मैं सिर्फ एक नीश कहते हैं बेसिकली आपका कोई एक आइडिया या एक प्रोडक्ट रेंज जो है उसके ऊपर बनाना है, या मैंने सिर्फ कपड़े बेचने हैं, या जूते बेचने हैं, या इलेक्ट्रॉनिक्स बेचनी है। अब ये डिसीजन आपने शॉप को बनाने से पहले कर लेना है। यहां पर मैंने एक जनरल पर्पस का एक स्टोर डिजाइन कर लिया जिसमें कपड़े भी हैं, जूते भी हैं, सारा कुछ है, ठीक है। यहां पर आके मैंने अब वेंडर सिलेक्ट करने हैं कि मुझे ये प्रोडक्ट्स सस्ती कहां से मिलती हैं और कौन मुझे अपनी प्रोडक्ट सेल करने के लिए देगा। बात समझ आ रही है ना, ठीक है, कि मुझे वैसे वेंडर्स चाहिए जो अपनी प्रोडक्ट्स मुझे दे दें सेल करने के लिए। और बायर जो है, बायर क्या करेगा कि बायर को इसका नहीं पता, ठीक है। कभी भी दुकान पर कपड़ा लेने जाएं, जूते लेने जाएं, तो वो आपको ये तो नहीं बताता ना कि मैंने किस कंपनी से उठाए या मैंने किस वेंडर से लिए हैं प्रोडक्ट, ठीक है। आप पैसे देते हो, चीज ले लेते हो, बात खत्म होगी ना। तो यहां पर क्या होगा कि बायर जो है वो आपको जानता है डायरेक्ट, उसको ये वाला मीडियम पता ही नहीं है कि आप बेसिकली प्रोडक्ट ले किससे ले। ये ड्रॉप शिपिंग समझा रहा हूं, इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो इन एक्चुअल क्या है कि वेंडर ने आपको प्रोडक्ट कैसे देनी है और आपने उसको अपने स्टोर पर कैसे इंप्लीमेंट करना है, ये आर्ट है। कॉन्सेप्ट समझ आ गया, मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया आपको, बात समझ आ रही है ना, ठीक है। कि इन एक्चुअल क्या है कि अच्छा ये एक बिजनेस मॉडल मैंने बताया, इसको कहते हैं ये आपने ओन किया हुआ, ये आपका अपना स्टोर है,
इस पे कोई लिमिट नहीं है, आपकी अपनी मर्जी है, आप 100 प्रोडक्ट रखो, 2000 रखो, 4000 रखो, इट्स टोटली अप टू यू। आपका वेंडर जितनी प्रोडक्ट्स दे सकता है वो आपको मैक्सिमम प्रोडक्ट देगा। दूसरा ड्रॉप शिपिंग का मॉडल कौन सा है, जो है शॉपिफाई का। नाम सुना हुआ है ना? शॉपिफाई एक आपका ड्रॉप शिपिंग की एक बहुत बड़ी कंपनी भी है, एक बहुत बड़ी वेबसाइट भी है। ये क्या करता है, ये बेसिकली आपको ऑनलाइन सारा कुछ बना बनाया दे देता है। ठीक है। आप एक इसमें तो आप खुद साइट बना रहे हो ना, मैंने वर्डप्रेस में अभी मैं आपको दिखाता हूं किस तरह से है ये सारा, पहले कॉन्सेप्ट दे रहा हूं फिर प्रैक्टिकली बताता हूं। इसमें तो पूरी की पूरी शॉप जो है वो आप बना रहे हो, खुद बना रहे हो। वर्डप्रेस में मैंने साइट बना ली है, ठीक है। इसमें आपके पास प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर बना बनाया मिल जाता है। आपने सिंपल अपना नाम चूज करना है, डोमेन नेम जिसको हम कहते हैं, और वो इसको यहां पर बता देना है। ठीक है, ये क्या करेगा, ये आपको जिस तरह आपके पास वर्डप्रेस की 2-4 टेम्पलेट्स नहीं थी, उस तरह से ये आपको 2-4 बेसिक्स टेम्पलेट दे देगा। अभी इसको भी लॉग इन करता हूं, उसको भी दिखाता हूं ये कैसे। सर wix.com का भी कॉन्सेप्ट यही होगा? wix.com का भी यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। वो भी प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, ठीक है। तो यहां ये दो चीजें जो हैं ये मैं अभी आपको बता रहा हूं। इसका बिल्कुल अलग वर्किंग सिनेरियो है, इसका वर्किंग सिनेरियो अलग है, लेकिन कॉन्सेप्ट दोनों का एक है। ड्रॉप शिपिंग एक ही तरह से काम करती है दोनों प्लेटफॉर्म पर। यहां तक क्लियर होगी बात? ठीक है। अच्छा, अब हम जाते हैं ऑनलाइन स्टोर की तरफ। अब अली एक्सप्रेस को मैंने चूज किया क्योंकि इसकी इन्वेंट्री बहुत बड़ी है। पूरी दुनिया की जो आपकी प्रोडक्ट सोर्सिंग है ना, वो सारी चाइना करता है, ठीक है। तो चाइना में हमारे पास अलीबाबा और अली एक्सप्रेस जो है वो दो बहुत बड़े वेंडर्स मौजूद हैं। सारी दुनिया तकरीबन आपकी इन्हीं से परचेज करती है, कोई भी चीज किसी ने बेचनी हो। मैंने अपना वेंडर चूज कर लिया अली एक्सप्रेस को, ठीक है। अब देखना यह है कि अली एक्सप्रेस की प्रोडक्ट्स हमारी साइट पर कैसे आएंगी, ठीक है। ये मैजिक है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये। असल जो काम करने का मजा है ना ड्रॉप शिपिंग के अंदर, वो इसकी ऑटोमेशन है। इतना ऑटोमेटेड सिस्टम है कि आप, अभी मैं आपको दिखाता हूं आपको कि यार ये किस तरह से है, ठीक है। साइट वहां उनकी बनी हुई है, डाटा आपके पास कैसे आ रहा है, ठीक है। अभी हम इसकी तरफ जाते हैं। बात यहां तक समझ आ गई? किसी को कोई नहीं समझ आ रही तो पूछ लो। क्लियर है बात? ठीक है। तो अली एक्सप्रेस, और सबसे पहले हम जो मॉडल यूज करेंगे अली एक्सप्रेस और अपनी वेबसाइट का, ठीक है। तो यहां पर देखें, ठीक है, ये एक वेबसाइट ऑलरेडी बनी हुई है। ये पूरा ड्रॉप शिपिंग स्टोर है, ठीक है। वर्डप्रेस में बना हुआ है सारे का सारा, ठीक है, ठीक है। जितनी प्रोडक्ट्स हैं ये इनकी ₹1 की भी इन्वेंट्री अपनी नहीं है, किसी और, ये किसी और की है। अगर मैं आपको ये ना बताता तो आप में से कितने लोग हैं जो ये चेक कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट इसकी अपनी है या नहीं है? कोई भी। ठीक है। आप में से किसी को भी ये बात कभी भी समझ नहीं आएगी कि ये प्रोडक्ट्स इन एक्चुअल किस वेंडर की हैं, ठीक है। जो चीज मेरे स्टोर पर या मेरी दुकान पर रखी हुई है उसका मालिक मैं हूं, ऐसा ही होता है ना, ठीक है। जिस भी दुकान पर आप जब कोई चीज लेने जाते हो तो बेसिकली होता क्या है कि वो उस दुकान के अंदर जितनी चीजें होती हैं हम कहते हैं यार ये इस बंदे की प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। लेकिन इन एक्चुअल क्या है कि बैक एंड पर वो प्रोडक्ट्स मुख्तलिफ वेंडर्स के पास से होकर आ रही होती है। सर ब्रांड भी तो होता है ना, वो सॉरी, ब्रांड का भी नाम होता है ब्रांड। हाँ, जिस तरह हम कहते हैं कि शॉप पे जाते हैं इस ब्रांड की चीज है, उस ब्रांड की चीज है। तो ब्रांड्स तो देखिए एक एफिलिएशन होती है ना, वो तो कोई भी ले सकता है। ब्रांड तो अपनी फ्रेंचाइज होल्ड करती है ना, वो तो एक नाम होता है, जैसे जे डॉट है, बोनांजा है, ठीक है। वो तो अपना नाम अपनी प्रोडक्ट्स को टैग करके फिर वो बेच दी होती है ना। लेकिन ये तो नहीं होता कि हर बंदा उठा के उनकी प्रोडक्ट बेच दे, वो इस तरह नहीं बेचने देते, ठीक है। सर हमने वो कॉमर्स पे जो शॉप बनाई थी वो भी तो ऐसी ही थी जो हमें लास्ट में वो कॉमर्स पे बनाई जी बिल्कुल ऐसी थी, लेकिन उसके अंदर जो थी वो प्रोडक्ट बेसिकली आप अपनी खुद डाल रहे थे ना, ठीक है। इसमें तो हम देखें प्रोडक्ट्स, अभी मैं दिखाना ये चाह रहा हूं कि स्ट्रक्चर बेसिकली वही है। ये वो कॉमर्स का ही स्टोर है ये सारे का सारा, ठीक है। लेकिन ये जो इन्वेंट्री नजर आ रही है ना आपको, देखिए आप खाली दुकान शीशे लगा के और दुकान सजा के रैक्स बना के आप क्या करोगे, ठीक है। जब तक उसके अंदर प्रोडक्ट्स नहीं होंगी वहां पर कौन आएगा,